श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महत्व सुनिए सभी भक्तजन। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय अब मैं चौथे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथ के द्वारा तट पर वाराणसी बलरास नाम की एक पुरी थी। वह विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगी निष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मा चिंतन में तप हो आनंद पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अध्ययन से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शांति उष्म आदि दोषों से कभी व्यर्थ नहीं होते थे। एक समय की बात है, वो तपोधन नगरी के सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गया। वह बेर के दो वृक्ष थे। बेर के दो वृक्ष थे, उनकी जड़ों में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ों में उन्होंने अपना मस्तक रख लिया और दूसरे वृक्ष की मूल में उनका एक सिर पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तप स्वामी चले गए, तब बेर के भी दोनों वृक्ष 6 दिन के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कई ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्या के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने देश में घुसकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुनि आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मित हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रिये, मैंने कब और किस साधना से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताया कि तुम्हारे बेर की वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं हुआ है। तब यह कन्या पहले उन्हें अपने बेर की हो जाने का कारण बतलाती हैं। बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिंदपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। यह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तप नामक एक तप स्वामी बड़ा कठोर तपस्या कर रहा था। वह ग्रीष्म ऋतु में प्रियलिप अग्र के बीच में बैठा था। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहे थे तथा जोड़ के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोगिट खड़े हो रहे थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयोग में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी वैदित्य के द्वारा जिस व्याख्यान करते थे उस सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी
प्रतिदिन उनके पास उपस्थित रहते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतम का जीवन मृत्यु के समान मानकर इंद्रियों को अपने समुद्री शील पद के संबंध में कुछ भय हुआ, तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों भेद डालना आरंभ किया। अप्सराओं के समुदायों से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो कुछ इंद्र पद से हटकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर्थ पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे आई भय मंद एवं गंभीर स्वर्ग से बजाते हुए मौंधित और मधुर वाणी नामक के साथ हम दोनों ने अन्य अस्पृश्य मधुर स्वर्ग में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को बस में करने के लिए हम लोग स्वर्ग और ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा अचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिखाई जाती थी। हम दोनों की उम्मित गति काम भाव का उगहीन पाना करने वाली थी, किंतु उसने उन व्यवहार कर चिंता वाले महर्षि के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हम क्रोध पूर्वक श्राप दिया, आरी तुम दोनों गणजी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनती के साथ कहा, महाजन हम दोनों परिधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बनाया गया है उसे आप क्षमा करो। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चिंता वाले मुनि ने हमारे शोक उद्धार की अवधि निश्चय करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय अपने हमारे समीक्ष आकर गीता के 4 अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। अपने केवल साप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय का पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों की इस विचार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित ही वेद लेकर जिस आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्या भी बड़ी आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय का महत्व समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता जी की जय, जिंद बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय, ब्रह्मगुण बाबा की जय, गजानंद महाराज की जय।
विष्णु भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण की, शंकर भगवान की, वीर हनुमत लाल की, जिंद बाबा की, ओम जिंदेश्वर धाम की, सिद्ध बाबा की, ब्रह्मगुण बाबा की, लक्ष्मी माता की, गौरा पार्वती मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की, सभी देवी देवतान की, सब संतान की, सब भक्तान की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। KSVMJD का पूरा अर्थ क्षीर सागर, विष्णु, महेश, जिंदेश्वर धाम, अरुण।